नमस्कार। आज हम पढ़ते हैं हैज़लिट का निबंध ऑन प्रेजुडिस। प्रेजुडिस आप जानते हैं पूर्वाग्रह होता है। किसी के बारे में हम पहले से कोई राय बना लेते हैं और ज़्यादातर गलत राय बना लेते हैं बिना किसी चीज़ को जाने समझे, तो वो प्रेजुडिस कहलाती है, पूर्वाग्रह कहलाती है। तो शुरू करते हैं। प्रेजुडिस यानी पूर्वाग्रह in its ordinary and literal sense, in its यानी इसके, ordinary यानी कि सामान्य, and literal और शाब्दिक sense अर्थ में, is है prejudging, pre माने पहले से, judge यानी राय बना लेना, any question किसी भी प्रश्न के बारे में, without बिना, having रखे, sufficiently विदाउट हैविंग सफिशिएंटली एग्जामिन्ड इट। तो यहाँ हैविंग का रखना नहीं आएगा। विदाउट हैविंग सफिशिएंटली एग्जामिन्ड यानी बिना पर्याप्त रूप से इसका, एग्जामिन माने निरीक्षण करना, इसका निरीक्षण किए। एंड और एडहियरिंग टू, एडहियर का मतलब होता है स्टिक टू, चिपके रहना, अड़े रहना। टू आर ओपिनियन और अपनी राय पर अड़े रहना, अपॉन इट इस पर, थ्रू यानी द्वारा, माध्यम से, किसके माध्यम से, किसके द्वारा, इग्नोरेंस अज्ञानता से, मेलिस दुर्भावना से, और परवर्सिटी या पागलपन से, इन स्पाइट ऑफ बावजूद, किसके बावजूद, एवरी एविडेंस, हर एविडेंस होती है प्रमाण, यानी प्रत्येक प्रमाण के बावजूद, टू द कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी होता है अपोजिट, खिलाफ, इसके खिलाफ सभी प्रमाणों के बावजूद उस पर अड़े रहना। द लिटिल दैट वी नो, द लिटिल थोड़ा सा, दैट वी नो जो हम जानते हैं, हैज़ अ स्ट्रॉन्ग एलॉय, एलॉय होता है मिश्रण, हैज़ अ स्ट्रॉन्ग एलॉय वो एक मजबूत मिश्रण होता है, ऑफ मिसगिविंग एंड अनसर्टेनिटी। मिसगिविंग होता है जो गलत फहमी है, और अनसर्टेनिटी होती है अनिश्चितता। तो मिसगिविंग और अनसर्टेनिटी का यानी कि गलत फहमी और अनिश्चितता का, इन इट इसमें। द मास ऑफ थिंग्स यानी चीज़ों का ढेर, ऑफ विच जिसका के, वी हैव नो मीन्स हमारे पास कोई साधन नहीं होता, ऑफ जजिंग उनको, उनका निरीक्षण करने का या उनके बारे में राय बनाने का, उनके बारे में जानने का, बट लेकिन, ऑफ विच जिनके बारे में, वी फॉर्म हम बना लेते हैं, अ ब्लाइंड एक अंधी, एंड कॉन्फिडेंट और दृढ़, ओपिनियन राय, एज इफ जैसे कि, वीवर हम हों, थॉरोली पूरी तरीके से, एक्वेंटेड परिचित, विद देम उनसे, इज मॉन्स्ट्रस ये तो मॉन्स्ट्रस है यानी बड़ा राक्षसपना है, या फिर कहिए कि असभ्यता है। अब देखिए ये जो सेंटेंस है यहाँ से शुरू हुआ द लिटिल से और यहाँ आकर ख़त्म हुआ, 4 लाइन का सेंटेंस था। ऊपर भी ये जो पूरा पैराग्राफ था एक सेंटेंस था, और इसके नीचे आप देखेंगे जो अगला पैराग्राफ आ रहा है वो भी देखिए इतना बड़ा, यहाँ से शुरू होता है यहाँ तक, इसमें पूरे पैराग्राफ में सिर्फ 2 सेंटेंस हैं। यहाँ से शुरू हुआ पहला सेंटेंस प्रेजुडिस से और यहाँ ख़त्म हुआ, और यहाँ एब्सेंस, द एब्सेंस से शुरू हुआ और ये सेंटेंस यहाँ आकर बिफोर इट पर ख़त्म हुआ। तो आप देख रहे हैं कि हैज़लिट के जो सेंटेंसेस हैं काफ़ी लेंथी सेंटेंसेस हैं, और कुछ बच्चे मुझे ये सलाह देते हैं कि मैडम आप एक बार पूरा सेंटेंस पढ़िए फिर उसका मीनिंग बताइए। तो आप खुद सोचिए कि इतना बड़ा सेंटेंस मैं यहाँ तक पढ़ूंगी फिर उसका मीनिंग एक साथ आपको बताऊंगी तो कैसे पॉसिबल होगा, नहीं होगा, ना आप उसको समझ पाएंगे और ना मैं समझा पाऊंगी। इसलिए मैं इन लंबे सेंटेंसेस को तोड़कर एक एक शब्द का मीनिंग आपको बताती हूँ। तो चलिए मेरा यही तरीका है पढ़ाने का। आगे बढ़ते हैं। प्रेजुडिस इज यानी पूर्वाग्रह है, द चाइल्ड औलाद, ऑफ इग्नोरेंस अज्ञानता की, फॉर एज आर एक्चुअल नॉलेज, फॉर क्योंकि,
एज जैसा कि आर हमारी एक्चुअल वास्तविक नॉलेज ज्ञान फॉल्स शॉर्ट ऑफ का मतलब होता है कम पढ़ना, कम पढ़ता है। आर डिज़ायर टू नो हमारी जो इच्छा होती है जानने की उसके लिए, और क्यूरियोसिटी या फिर हमारी उत्सुकता के लिए, एंड इंटरेस्ट और हमारी रुचि के लिए, इन द वर्ल्ड संसार में, अबाउट अस जो कि हमारे चारों ओर है। सो मस्ट वी बी टेम्प्टेड, सो इसीलिए मस्ट वी बी हम होते हैं, टेम्प्टेड माने आकर्षित, टू डिसाइड निश्चित करने के लिए, अपॉन अ ग्रेटर नंबर ऑफ थिंग्स, यानी एक ग्रेटर मीन्स बड़ी, नंबर माने संख्या, ऑफ थिंग्स चीज़ों की, तो बड़ी संख्या में चीज़ों को हम डिसाइड करने की ओर आकर्षित होते हैं। एट अ वेंचर होता है कुछ ऐसा जिसमें रिस्क हो, यानी रिस्की तरीके से, जोखिम भरे तरीके से, तो हम जोखिम लेकर उनके बारे में निश्चित कर लेते हैं, क्योंकि सारी चीज़ों के बारे में हम जान तो पाते नहीं हैं, हमारी एक सीमा है और चीज़ें अनगिनत हैं, तो हम क्या करते हैं उनके बारे में यूं ही राय बना लेते हैं बिना उनको जाने। एंड हैविंग नो चेक, और कोई चेक माने होता है नियंत्रण, कोई नियंत्रण न होने पर, फ्रॉम रीज़न तर्क से, और इंक्वायरी या जानने से, पूछताछ से, वी शैल ग्रो हम हो जाते हैं, मोर ऑब्स्टिनेट ज़्यादा जिद्दी, एंड बाइगॉटेड और कट्टर, इन आर कंक्लूजन्स अपने निष्कर्षों में, अकॉर्डिंग जिसके अनुसार, एज दे हैव बीन जैसा कि वो रहे हैं, रैश का मतलब होता है बिना सोचे समझे, एंड प्रिजम्पशस प्रिज्यूम होता है किसी चीज़ को पहले से सोच लेना, और प्रिजम्पशस यानी जो हमारे पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं या पहले से हमने सोच लिया है। द एब्सेंस मीन्स अनुपस्थिति, ऑफ प्रूफ प्रमाण की, इंस्टेड ऑफ बजाय, सस्पेंडिंग रोकने के, आर जजमेंट हमारे निर्णय को, ओनली केवल, गिव्स अस हमको देती है, एन अपॉर्चुनिटी एक अवसर, टू मेक थिंग्स चीज़ों को बनाने की, मेक थिंग्स आउट, अच्छा मेक आउट का मतलब होता है समझना, चीज़ों को जानने की, समझने की, अकॉर्डिंग टू आर विशेस हमारी इच्छाओं के अनुसार, अकॉर्डिंग टू माने अनुसार, ऑफ अकॉर्डिंग टू आर विशेस हमारी इच्छाओं के अनुसार, एंड फैंसीज और हमारी कल्पनाओं के अनुसार। मियर केवल, इग्नोरेंस अज्ञान, इज है, अ ब्लैंक एक खाली, कैनवास किरमिच, कैनवास वो होता है जिस पर तस्वीरें बनाई जाती हैं, तो एक खाली कैनवास होता है जो केवल अज्ञानता है, ऑन विच जिस पर के, वी ले हम उड़ेलते हैं, हम भरते हैं, वॉट कलर्स जो भी रंग, वी प्लीज हमको पसंद आते हैं, हमको अच्छे लगते हैं, एंड और पेंट हम चित्रित करते हैं, ऑब्जेक्ट्स चीज़ों को, ब्लैक और वाइट काली या सफ़ेद, तो जो हमको चीज़ें अच्छी नहीं लगती वो काली होती हैं हमारे लिए, और वाइट वो चीज़ें हैं जो हमें अच्छी लगती हैं। एज एंजल्स और डेविल्स, और फरिश्तों के रूप में या राक्षसों के रूप में, तो जो लोग हमको अच्छे लगते हैं वो हमारे लिए फरिश्ते होते हैं, और जो अच्छे नहीं लगते वो हमारे लिए डेविल्स होते हैं। मैग्नीफाई और डिमिनिश, मैग्नीफाई माने कि चीज़ों को महिमा मंडित करना, बढ़ा चढ़ा कर कहना, तारीफ़ें करना उनकी, और डिमिनिश कम आंकना उनको। तो जो चीज़ें या जो लोग हमको अच्छे लगते हैं उनको तो हम मैग्नीफाई करते हैं, उनको महिमा मंडित करते हैं, उनकी तारीफ़ें करते हैं, और जो चीज़ें या जो लोग हमको अच्छे नहीं लगते उनको हम डिमिनिश करते हैं, यानी कि कम आंकते हैं, अंडर वैल्यू करते हैं उनको। देन एट आर ऑप्शन, हमारे ऑप्शन है अपनी चॉइस के अनुसार, एट आर ऑप्शन का मतलब अपनी पसंद के अनुसार, अपनी चॉइस के अनुसार। एंड और इन द वैक्यूम, वैक्यूम खालीपन होता है, निर्वात बोलते हैं, तो इन द वैक्यूम निर्वात में, खालीपन में, ऐदर चाहे वो ऑफ फैक्ट्स
तथ्यों का हो और आर्ग्यूमेंट्स, या फिर तर्कों का हो, द वेट वजन ऑफ प्रेजुडिस पूर्वाग्रह का, एंड पैशंस और भावनाओं का, फॉल्स गिरता है, विद डबल फोर्स दोहरी ताकत से, एंड बियर्स डाउन और तोड़ डालता है, एवरीथिंग हर चीज को, बिफोर इट जो इसके सामने होती है। इफ यदि वी एनलार्ज हम बड़ा कर दें, द सर्कल घेरा, ऑफ आर प्रीवियस नॉलेज अपनी प्रीवियस पहले की नॉलेज ज्ञान का, एवर सो लिटिल जो कि हमेशा इतना छोटा होता है, वी मे मीट हम मिल सकते हैं, विद समथिंग किसी चीज से, टू क्रिएट पैदा करने वाली, डाउट शंका, एंड डिफिकल्टी और परेशानी, बट लेकिन, एज लॉन्ग एज जब तक के, वी रिमेन हम रहते हैं, कन्फाइंड सीमित, टू द सेल यानी कारागार के, सेल वो होती है जेल में जो कैदी जिस कोठरी में रहते हैं ना, कोठरी उसको सेल बोलते हैं, जेल की कोठरी को। तो जब तक हम रहते हैं कन्फाइंड सीमित टू द सेल कोठरी के, ऑफ आर नेटिव इग्नोरेंस, ऑफ आर हमारी नेटिव जो हमारी खुद की है, इग्नोरेंस अज्ञान, तो हमारे खुद के अज्ञान की जो कोठरी है उस तक जब हम सीमित रहते हैं, वाइल वी नो जबकि हम जानते हों, नथिंग कुछ भी नहीं, बियॉन्ड परे, द रूटीन्स ऑफ सेंस एंड कस्टम, द रूटीन जो रोजमर्रा की चीज़ें हैं, ऑफ सेंस हमारी इंद्रियों की, एंड कस्टम और हमारी आदतों की, वी शैल रेफर तो हम संबंध जोड़ेंगे, एवरीथिंग हर चीज़ का, टू दैट स्टैंडर्ड उसी स्तर से, और मेक इट आउट और इसको समझेंगे, एज वी वुड हैव इट जैसा कि हम चाहते हैं, इट टू बी कि ये हो, तो हम हर चीज़ को अपने तरीके से सोचेंगे, अपने तरीके से चाहेंगे, लाइक स्पॉइल्ड चिल्ड्रन उन बिगड़े हुए बच्चों की तरह, हु हैव नेवर बीन जो कभी नहीं गए, अवे फ्रॉम होम घर से बाहर। तो घर में जो बच्चे रहते हैं वो अपने माँ बाप के पास रहते हैं और माँ बाप उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, भाई हमको ऐसे रहना है, हमको ये करना है, वो करना है, तो उन बच्चों की सारी ज़रूरतें सारी डिमांड पूरी होती रहती हैं। वही बच्चे जब बाहर निकलते हैं तो बाहर तो सारी डिमांड आपकी पूरी नहीं होंगी। तो ये जो लोग हैं जो पूर्वाग्रहों से ग्रसित हैं, अपने तक सीमित हैं, वो उन्हीं बिगड़ैल बच्चों की तरह हैं जो कभी अपने घर से बाहर नहीं निकले। एंड एक्सपेक्ट और उम्मीद करते हैं, टू फाइंड नथिंग कुछ भी ना पाने की, इन द वर्ल्ड संसार में, दैट डज नॉट अकॉर्ड जो कि मेल नहीं खाता, विद देयर विशेस उनकी इच्छाओं से, एंड नोशंस और उनके विचारों से। तो जो पूर्वाग्रह से ग्रसित लोग हैं, जो दूसरों को बर्दाश्त नहीं कर पाते, चाहे वो दूसरी जाति के लोग हों, दूसरे धर्म के लोग हों, दूसरे वर्ग के लोग हों, तो वो उन्हीं बिगड़ैल बच्चों की तरह हैं जो कि अपने घर से बाहर नहीं निकले। तो ये अपनी सेल में, अपनी कारागार की जो कोठरी है, अपने अज्ञान की जो कोठरी है, उसमें कैद लोग हैं। इट इज़ एविडेंट ये स्पष्ट है, दैट के द फ्यूअर जितनी कम थिंग्स चीज़ें, वी नो हम जानते हैं, द मोर रेडी उतने ही ज़्यादा तैयार, वी शैल बी हम होंगे, टू प्रोनाउंस अपॉन मतलब कि अपनी राय देने के लिए, बोलने के लिए, एंड कंडेम और आलोचना करने के लिए, वॉट इज न्यू जो कुछ नया है, एंड स्ट्रेंज और अजीब है, विचित्र है, अजनबी है, टू अस हमारे लिए। तो हम जितनी कम हमारी नॉलेज होगी, उतनी ही ज़्यादा हम दूसरी चीज़ों की आलोचना करेंगे, नई चीज़ों की, अलग चीज़ों की। दैट इज यही है, इसका मतलब ये है, द लेस कैपेबल वी शैल बी, द लेस उतने ही कम, कैपेबल समर्थ, वी शैल बी हम होंगे, ऑफ वेरिंग मीन्स विविधता पैदा करने के, भिन्न रखने के, आर कंसेप्शंस अपने विचारों में, एंड
और द मोर प्रोन और द मोर ज़्यादा, प्रोन टू मिस्टेक, प्रोन का मतलब होता है संभावना होना, टू मिस्टेक गलती करने की, तो उतनी ही ज़्यादा संभावना होगी गलती करने की, टू मिस्टेक अ पार्ट फॉर द होल, अ पार्ट यानी एक छोटे से भाग को, फॉर द होल पूरे की तरह। यहाँ मिस्टेक का मतलब गलती करना ना होके यहाँ होगा गलत समझ लेना, है ना। तो एक पार्ट को, जैसे किसी भी बंदे का एक मान लीजिए बुरी आदत है उसमें, या कोई उसका एक चीज़ खराब है उसमें, तो उस पूरे व्यक्ति को गलत मान लेना ये हमारी मिस्टेक है। तो हम ऐसा करने की जो हमारे अंदर संभावना कब बढ़ेगी, जब हम अज्ञानी होंगे, जब हमको कम ज्ञान होगा। वॉट, जो वी डू नॉट अंडरस्टैंड, हम नहीं समझते, वॉट वी डू नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ, जिसका हम अर्थ नहीं समझते, मस्ट नेसेसरीली अपीयर टू अस, वो नेसेसरीली आवश्यक रूप से अपीयर टू अस हमको लगेगा, जिसका हम मीनिंग नहीं समझते वो हमको लगेगा रेडिक्यूलस, हास्यास्पद, एंड कंटेम्प्टेबल और घृणित। आपने देखा होगा कि कभी कभी टीवी पर कोई ऐसा चैनल लग जाता है जिसकी भाषा हमको नहीं समझ में आ रही होती है, तो हम क्या करते हैं, अरे ये क्या बोल रहे हैं, किड़बिड़ 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 कर रहे हैं, तो हम ऐसे करके उनका मजाक बनाते हैं, ये क्या बोल रहे हैं किड़बिड़ किड़बिड़। तो ये क्या होता है, क्योंकि हमको समझ नहीं आ रही उनकी भाषा, जब भाषा उनकी समझ नहीं आ रही तो हमारे लिए क्या है, वो रेडिक्यूलस है एंड कंटेम्प्टेबल है। यही सारी चीज़ों में होता है, जिन चीज़ों से हम नफरत करते हैं, जिन लोगों से हम नफरत करते हैं, जिन लोगों का हम मजाक बनाते हैं, वास्तविकता ये है कि वो लोग, वो चीज़ें हमको समझ नहीं आती। एंड वी डू नॉट स्टेप, और हम नहीं रुकते, टू इंक्वायर मीन्स पता लगाने के लिए, टिल, जब तक के वी हैव बीन टॉट, हमको सिखाया जाता है, बाय रिपीटेड मीन्स बार बार होने वाले, एक्सपेरिमेंट्स प्रयोगों के द्वारा, अनुसंधानों के द्वारा, एंड वार्निंग्स और चेतावनियों के द्वारा, ऑफ आर ओन, हमारी खुद की फॉलिबिलिटी मीन्स गलती करने की संभावना, वेदर, चाहे, द एब्सर्डिटी मीन्स अतार्किकता, इज, है, इन आर सेल्व्स, हमारे अंदर, और या फिर इन द ऑब्जेक्ट, वस्तुओं में, ऑफ आर डिसलाइक, हमारी नापसंद की, एंड स्कॉर्न, या फिर हमारी नफरत की। द मोस्ट, सबसे ज़्यादा, इग्नोरेंट, अज्ञानी, पीपल, लोग, आर, होते हैं, रीड, असभ्य, एंड इंसोलेंट, और घमंडी, एज, जैसा कि, द मोस्ट, सबसे ज़्यादा, बारबेरस, असभ्य यानी जो कि सभ्यता से दूर हैं, जंगली, सबसे ज़्यादा जंगली, आर, होते हैं, क्रूअल, दुष्ट, एंड फेरोशस, और ख़तरनाक। ऑल आर नॉलेज, हमारा सारा ज्ञान, एट फर्स्ट, सबसे पहले, लाइंग, होता है, इन अ नैरो कंपास, एक नैरो होती है संकीर्ण, छोटा सा, कंपास होती है परिधि, एक छोटी सी परिधि में, बाउंडेड, जो कि बंधी होती है, बाय लोकल एंड फिजिकल कॉजेस, लोकल स्थानीय होते हैं, फिजिकल शारीरिक होते हैं, कॉजेस कारण, जो कि स्थानीय और शारीरिक कारणों से बंधी होती है वो परिधि। वॉट एवर, जो कुछ भी, डज नॉट कन्फर्म टू, कन्फर्म टू का मतलब होता है सहमति रखना, तो जो कुछ भी सहमति नहीं रखता, दिस, इससे, किससे, हमारी जो परिधि है, हमारे ज्ञान की जो परिधि है, जो कंपास है, जो सीमा है, उससे जो चीज़ें संबंध नहीं रखती, वो क्या करती हैं, शॉक्स अस, हमको झटका देती हैं, हमको धक्का देती हैं, एज, जैसे कि वो हों, आउट ऑफ रीजन, तर्क के बाहर, यानी तर्कहीन, एंड नेचर, और प्रकृति के बाहर। द लेस वी लुक अब्रॉड, द लेस, जितना कम, वी लुक, हम देखते हैं, अब्रॉड, बाहर, द मोर, उतना ही ज़्यादा, आर आइडियाज़, हमारे विचार, आर, हो जाते हैं, इंट्रोवर्टेड, अंदर की ओर, यानी अंतर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट होता है बहिर्मुखी,
जो अपने आसपास की चीज़ों से मतलब रखता है, देखता है, समझता है, उनका ज्ञान प्राप्त करता है और अपने खुद को शेयर करता है दूसरे लोगों से, वो होता है एक्सट्रोवर्ट यानी बहिर्मुखी। और जो व्यक्ति अपने तक सीमित रहता है वो होता है इंट्रोवर्ट यानी कि अंतर्मुखी। तो अब देखिए, द लेस वी लुक अब्रॉड, जितना कम हम बाहर की ओर देखते हैं, द मोर, उतना ही ज़्यादा आर आइडियाज़ आर इंट्रोवर्टेड, हमारे विचार अंतर्मुखी हो जाते हैं। एंड और आर हैबिचुअल इम्प्रेशंस, हैबिचुअल यानी आदतन, इम्प्रेशंस प्रभाव, फ्रॉम बीइंग मेड अप ऑफ अ फ्यू पर्टिकुलर्स ऑलवेज रिपीटेड। फ्रॉम बीइंग मेड अप ऑफ, क्योंकि वो बने होते हैं किससे, अ फ्यू, थोड़े से, पर्टिकुलर्स, खास चीज़ों से, ऑलवेज रिपीटेड, जो कि हमेशा दोहराई जाती हैं, क्योंकि हम अपने तक सीमित हैं तो हम अपने घर के अंदर, अपने अंदर जो चीज़ें हैं वो उन्हीं को दोहराते रहते हैं। बाहर की चीज़ों को तो ना हम देखते हैं, ना सीखते हैं, ना करते हैं। तो वही पर्टिकुलर्स क्या होते हैं, ऑलवेज रिपीटेड, हमेशा दोहराए जाते रहते हैं। ग्रो, हम मतलब बढ़ते हैं, टुगेदर, साथ में, इनटू अ काइंड ऑफ, एक प्रकार के, कंक्रीट सब्सटेंस, ठोस तत्व में, विच, जो के, विल नॉट बियर, बर्दाश्त नहीं करेगा, टेकिंग टू पीसेस, टेकिंग टू पीसेस मतलब टूटना, यानी हम इतने दृढ़ हो जाते हैं, जैसे कि हमारे अंदर जब सिर्फ अपने धर्म का ज्ञान होता है तो हम उसमें क्या है, इतने दृढ़ हो जाते हैं कि भाई दूसरे धर्म को तो हमें जानना ही नहीं है, मानना ही नहीं है, समझना ही नहीं है और सिर्फ उससे नफरत करनी है। तो क्या होता है, विच विल नॉट बियर टेकिंग टू पीसेस, जो कि बर्दाश्त नहीं करेगा कि उससे कोई एक टुकड़ा तोड़ा जाए। एंड वेयर, और जहाँ, द स्मॉलेस्ट, छोटा सा भी, डिविएशन, डिविएशन क्या होता है, अब जैसे ये लाइन सीधी जा रही है, अचानक से ये इधर मुड़ गई तो क्या हो गया, डिविएशन हो गया। आप कह सकते हैं झुकाव या मुड़ना थोड़ा सा भी, डेस्ट्रॉयज यानी समाप्त कर देता है, बर्बाद कर देता है, द होल फीलिंग, पूरी भावनाओं को। दस, इस प्रकार, द डिफरेंस, अंतर, ऑफ कलर, रंग का, इन अ ब्लैक मैन, एक काले आदमी में, जो यूरोपियंस हैं उनके लिए हम काले हैं, भले ही हम कितने भी गोरे हों, चाहे हम हिमाचल से आए हों, कश्मीर से आए हों, क्योंकि हिमाचल के लोग बहुत गोरे होते हैं, कश्मीर के लोग बहुत गोरे होते हैं, और तो भी हम उनके लिए काले ही होंगे। हम अपने इंडिया में तो भैया बहुत खूबसूरत माने जाएंगे हिमाचल के लोग, कश्मीर के लोग, लेकिन यूरोप में जब जाएंगे तो काले ही कहलाएंगे। दस, द डिफरेंस ऑफ कलर, इस प्रकार जो अंतर है रंग का, इन अ ब्लैक मैन, एक काले आदमी में, वॉज थॉट, उसको सोचा जाता था, टू फोरफीट, फोरफीट माने समाप्त कर देना, कि वो समाप्त कर देता है, हिज टाइटल, उसके अधिकार को, टू बिलोंग टू, कौन सा अधिकार, संबंध रखने का, द स्पीसीज, प्रजाति से, कौन सी प्रजाति से, इंसानों की प्रजाति से। काले लोगों को तो इंसान माना ही नहीं जाता था, यूरोपियंस हम लोगों को इंसान कहाँ मानते थे, हम तो गुलाम बनाने के लायक थे ना उनके लिए। तो जो काला रंग है वो माना जाता था कि भाई अधिकार नहीं है आपको इंसान कहलाने का। टिल, जब तक के, बुक्स, किताबें, ऑन वॉयजेस, समुद्री यात्राओं पर, एंड ट्रेवल्स, और यात्राओं पर, वॉयज समुद्री यात्रा होती है और ट्रेवल्स यात्रा वो ज़मीनी यात्रा भी हो सकती है। एंड ओल्ड फुलर्स क्वेंट एक्सप्रेशन, और ओल्ड फुलर ये एक दार्शनिक थे ये फुलर, तो उनका क्वेंट माने अजीब सा, एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति, ऑफ गॉड्स इमेज कार्व्ड इन एबोनी, तो उन्होंने ये एक्सप्रेशन दिया था, ये बात कही थी कि गॉड्स इमेज, ईश्वर की तस्वीर, कार्व्ड जो कि बनाई गई है, इन एबोनी, एबोनी होता है आबनूस, ये एक लकड़ी होती है बहुत काली होती है। तो काले लोगों को उसने कहा कि ये भी ईश्वर की इमेज है जो कि एबोनी यानी कि आबनूस की बनाई हुई है।
भगवान ने जो इंसान को बनाया वो अपनी ही छवि के रूप में बनाया, अपनी ही इमेज के रूप में बनाया। भगवान खुद जैसे दिखते थे वैसा ही उन्होंने इंसान को बनाया। लेकिन गोरे लोगों का कहना है कि जो भगवान ने बनाया तो भगवान गोरे थे और इसलिए उन्होंने हमको बनाया, जो अपनी छवि में बनाया। अब हम लोग गोरे हैं तो भाई इसीलिए हम इंसान हैं, वो इंसान जो कि ईश्वर के द्वारा बनाए गए थे। और ईश्वर गोरे हैं तो भाई केवल हम इंसान हैं। लेकिन फुलर ने कहा कि ये जो काले इंसान हैं ये भी भगवान की छवि है, लेकिन ये जो भगवान की छवि है वो एबोनी की बनी हुई है, यानी कि आबनूस की बनी हुई भगवान की छवि है। ये भी इंसान है, सिर्फ इतना है कि ये जो तस्वीर है, ये जो मूर्ति है भगवान की, वो आबनूस की बनी हुई है। हैव ब्रॉट, तो ये चीज़ें लाई हैं द टू आइडियाज़, दो विचारों को इनटू अ फोर्स्ड यूनियन, एक फोर्स माने ज़बरदस्ती की, यूनियन में, यानी इन दोनों को साथ में बांध दिया है ऐसी बातों ने, जैसे कि फुलर ने की है। एंड मिस्टर मुरे, और ये एक पब्लिशर थे और ये भी काले लोगों के खिलाफ बहुत पब्लिश करते थे, बहुत बोलते थे, बहुत बातें करते थे और इनको कोई दंड नहीं मिलता था। तो अब इनका कहना है, हेजलेट का, लेखक का कहना है कि मिस्टर मुरे नो लॉन्गर लिबेल्स। लाइबेल का मतलब होता है कि बदनाम करना, डिफेम करना मैन ऑफ कलर। मैन ऑफ कलर कौन होते हैं? हम जैसे काले लोग। तो मिस्टर मुरे अब डिफेम नहीं कर पाते, बदनाम नहीं कर पाते काले लोगों को विद इम्प्यूनिटी। विद इम्प्यूनिटी का मतलब होता है विदाउट एनी पनिशमेंट। अब अगर ऐसा कहोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, आपको दंड मिलेगा। तो अब वो बदनाम नहीं करते काले लोगों को विद इम्प्यूनिटी, यानी बिना दंड के। द वर्ड शब्द रिपब्लिक, रिपब्लिक यानी कि गणराज्य, हैज़ अ हार्श एंड इनकॉन्ग्रुअस साउंड। हैज़ रखता है, अ हार्श एक कठोर, एंड इनकॉन्ग्रुअस मतलब होता है बेमेल, बेतुका, साउंड आवाज़, टू ईयर्स कानों के लिए, उन कानों के लिए, ब्रेड जो कि बड़े हुए हों, जिनका पालन पोषण किया गया हो, अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, अंडर यानी अंतर्गत, अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एक संवैधानिक राजतंत्र। और ये कहाँ है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की? इंग्लैंड में, और भी कई देशों में है। तो जिसका पालन पोषण एक संवैधानिक राजतंत्र में हुआ हो, उन कानों के लिए जो रिपब्लिक शब्द है वो बड़ा कठोर है और बेमेल है। एंड वी स्ट्रोव हार्ड, और हमने स्ट्रोव, स्ट्राइव का सेकंड फॉर्म है। स्ट्राइव का मतलब होता है कोशिश करना। वी स्ट्रोव हार्ड, हमने कठिन कोशिश की, फॉर मैनी ईयर्स बहुत सालों तक, टू ओवरटर्न यानी तख्ता पलट करने की, द फ्रेंच रिपब्लिक फ्रांस के गणतंत्र की, मियरली केवल, बिकॉज क्योंकि, वी कुड नॉट रिकनसाइल, हम रिकनसाइल में बर्दाश्त कर सकते थे, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते थे या समझा नहीं सकते थे, इट इस बात पर, टू आवरसेल्व्स अपने आप को, यानी हम इस बात से समझौता नहीं कर सकते थे और हम इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, दैट के सच अ थिंग ऐसी कोई चीज़, शुड एग्जिस्ट अस्तित्व में हो, एट ऑल बिल्कुल भी, नॉट विद स्टैंडिंग बिना विचार किए, बिना देखे, द एग्जाम्पल्स ऑफ हॉलैंड एंड स्विट्ज़रलैंड जो उदाहरण हैं हॉलैंड के और स्विट्ज़रलैंड के, एंड मैनी अदर्स और बहुत से दूसरे देशों के। द टर्म दिस टर्म इस शब्द ने, हैज़ हार्डली यट, हार्डली मुश्किल से ही, यट अभी तक, परफॉर्म्ड किया है, क्वारंटीन यानी अपने आप को क्वारंटीन शब्द से तो आप अच्छी तरह परिचित हो गए होंगे इस कोरोना पीरियड में। तो जब किसी बीमारी की वजह से अपने आप को आइसोलेट किया जाता है ताकि बीमारी का जो संक्रमण है, इन्फेक्शन है, किसी दूसरे व्यक्ति को ना लगे, तो उसको क्वारंटीन बोला जाता है।
तो इस शब्द ने अभी तक मुश्किल से ही क्वारंटीन किया है, अपने आप को अलग किया है, यानी अभी तक ये जो शब्द है इन्फेक्टेड है। टू द लॉयल एंड पैट्रियोटिक, यानी जो लॉयल यानी निष्ठावान लोग हैं, एंड पैट्रियोटिक और देशभक्त लोग हैं, उनके लिए इट हैज़ एन अगली टिंट। इट यानी कि ये जो शब्द है रिपब्लिक शब्द, हैज़ रखता है एन अगली एक बदसूरत टेंट रंग, इन इट इसके अंदर, या फिर टेंट का मतलब आप अर्थ भी कह सकते हैं, एक बदसूरत अर्थ रखता है अपने आप में। एंड और इज है स्केर्सली मुश्किल से ही, फिट लायक, टू बी मैंशनड उल्लेख किए जाने के, इन गुड कंपनी अच्छे लोगों की संगति में। इफ यदि, हाउएवर किंतु, वी आर वीन्ड, वीन ये जो शब्द है बड़ा ख़ास है। जब बच्चे का दूध छुड़ाया जाता है, बच्चा माँ का जब पैदा होता है माँ का दूध पीता है, और जब उसको भोजन पर लाया जाता है तो उसका माँ का दूध छुड़ाया जाता है, धीरे धीरे करके ही छोड़ता है, वो एकदम से नहीं छोड़ता, धीरे धीरे हम उसको खाना सिखाते हैं, खीर खिलाते हैं, थोड़ा सा दाल पिलाते हैं, तो धीरे धीरे करके माँ का दूध छुड़ाते हैं। तो वो जो दूध छुड़ाने की प्रक्रिया है उसको कहते हैं वीन। अब ये यहाँ किस अर्थ में प्रयोग हुआ देखिए, इफ यदि, हाउएवर किंतु, वी आर वीन्ड हमको अलग किया जाता है, बाय डिग्रीज धीरे धीरे, फ्रॉम आर प्रेजुडिसेस अपने पूर्वाग्रहों से, अगेंस्ट जो कि खिलाफ हैं, सर्टेन वर्ड्स कुछ शब्दों के, दैट शॉक जो कि धक्का देते हैं, ओपिनियन राय को, दिस इज नॉट ये नहीं है, द केस मामला, विद ऑल सभी के साथ, फॉर दोज उनके लिए, दैट ऑफेंड जो कि चोट पहुंचाते हैं, गुड मैनर्स अच्छे तौर तरीकों को, ग्रो होते हैं, मोर ज़्यादा, ऑफेंसिव चोट पहुंचाने वाले, विद द प्रोग्रेस यानी प्रगति से, ऑफ रेफाइनमेंट, रेफाइनमेंट माने सुधार, एंड सिविलाइजेशन और सभ्यता के, सो दैट ताकि, नो राइटर कोई भी लेखक नहीं, नाउ डेयर वेंचर, डेयर माने साहस करना, हिम्मत करना, वेंचर मीन्स खतरा मोल लेने की, तो अब खतरा मोल लेने की हिम्मत नहीं करता, अपॉन एक्सप्रेशंस उन एक्सप्रेशंस को मतलब अपने लेखन में प्रयोग करने की हिम्मत नहीं करता, दैट जो कि अनविटिंगली, अनविटिंगली मतलब अनजाने में, डिसफिगर खराब कर दें, द पेजेस यानी कि कागज़ों को, पेजेस को, ऑफ आर एल्डर राइटर्स हमारे जो बड़े लेखक थे, एंड और इन दिस रेस्पेक्ट इस मामले में, इंस्टेड ऑफ बिकमिंग बजाय बनने के, केलस यानी कि निर्दयी, और इनडिफरेंट या फिर उपेक्षा से भरे हुए, वी एपियर हम लगते हैं, टू बिकम जैसे हम हो गए हों, मोर ज़्यादा, फास्टिडियस, फास्टिडियस वो व्यक्ति होता है जिसे खुश करना बड़ा मुश्किल है। तो ये जो शब्द हैं इन पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं कि फास्टिडियस क्या होता है। तो फास्टिडियस वो व्यक्ति होता है जिससे खुश करना बड़ा मुश्किल होता है। वी तो बिकम मोर फास्टिडियस, ज़्यादा, हिंदी में हम उनको को बोलते हैं तुनक मिजाज, शायद उर्दू में बोलते हैं, हिंदी नहीं उर्दू में, तुनक मिजाज, एवरी डे हर दिन हम तुनक मिजाज हो रहे हैं। देयर इज देन, देयर इज है, देन तो, अ रियल एक वास्तविक, ग्रॉसनेस निकृष्टता, विच जो कि डज नॉट डिपेंड निर्भर नहीं है, ऑन फेमिलियरिटी परिचय पर, और कस्टम या फिर परंपरा पर, आदत पर। दिस ये अकाउंट लेखा जोखा, ऑफ द कंक्रीट नेचर कंक्रीट ठोस, नेच प्रकृति, ऑफ प्रेजुडिस पूर्वाग्रह की, और या ऑफ द मैनर उस तरीके की, इन विच जिसमें के, आर आइडियाज़ हमारे विचार, बाय हैबिट आदत के द्वारा, एंड द डर्थ डर्थ होती है कमी, और कमी के द्वारा, ऑफ जनरल सामान्य, इंफॉर्मेशन मतलब खबर के, कोलिस कोलिस माने मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं, टुगेदर साथ में, इनटू एक, वन
इनटू वन एक इनडिसॉल्यूबल होता है जो कि घुलनशील हो, और इनडिसॉल्यूबल जो कि घुलनशील ना हो फॉर्म आकार में, यानी टकराते हैं आपस में लेकिन एक दूसरे से मिंगल नहीं हो पाते, मिल नहीं पाते। विल शो दिखाएंगे, वॉट अदरवाइज सीम्स अनअकाउंटेबल, वॉट जो कि अदरवाइज अन्यथा सीम्स लगता है, अनअकाउंटेबल अकाउंटेबल होता है एक तो उत्तरदायी होता है या जिसका लेखा जोखा दिया जा सके, और अनअकाउंटेबल जो कि अनुत्तरदायी है या फिर जिसका लेखा जोखा ना दिया जा सके। तो यहाँ वही अर्थ लगेगा जो कि ऐसा लगता है उसका लेखा जोखा नहीं दिया जा सकता। हाउ कैसे, सच ऐसी, वायलेंट हिंसक, एंटीपैथीज, ये एंटीपैथी जो है सिंपैथी का अपोजिट है। सिंपैथी होती है सहानुभूति और एंटीपैथी उसका अपोजिट हुआ सहानुभूति होती है, मतलब हम दूसरे के साथ सहानुभूति रखते हैं, उसके सुख दुख के हम साथी होते हैं, अक्सर दुख के साथी होते हैं जब सहानुभूति होती है, और एंटीपैथी जब हमें उसके दुख से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसी वायलेंट मीन्स हिंसक, एंटीपैथी आप घृणा कह सकते हैं, एंड और एनिमोसिटी, एनिमोसिटी होती है दुश्मनी। हैव बीन अकेजन्ड माने पैदा हुई हैं, बाय द मोस्ट रेडिक्यूलस, किसके द्वारा पैदा हुई हैं, द मोस्ट सर्वाधिक, रेडिक्यूलस माने हास्यास्पद, और ट्रिफलिंग या तुच्छ, डिफरेंस मतभेदों से, ऑफ ओपिनियन राय के, और या फिर आउटवर्ड बाहरी, सिंबल्स लक्षणों से, ऑफ इट इसके, फॉर क्योंकि, बाय कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट माने लगातार, कस्टम आदत के, एंड द वॉन्ट ऑफ रिफ्लेक्शन, वॉन्ट का मतलब होता है कमी, द वॉन्ट कमी, ऑफ रिफ्लेक्शन विचार की, द मोस्ट सर्वाधिक, इनसिग्निफिकेंट महत्वहीन, ऑफ दीज इनमें से, वॉज था, एज जैसा कि, इनसेपरेबली यानी अभिन्न रूप से, बाउंड अप बंधा हुआ, विद द मेन प्रिंसिपल मुख्य सिद्धांत से, एज जितना कि, द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एंड टू गिव अप और छोड़ देना, एनी पार्ट किसी भी भाग को, वॉज था, टू गिव अप छोड़ देना, द होल पूरे को, इसेंस एंड वाइटल इंटरेस्ट, इसेंस यानी आवश्यक, एंड वाइटल और सजीव, इंटरेस्ट हित, ऑफ रिलीजन धर्म के, मॉरल्स नैतिकता के, एंड गवर्नमेंट और सरकार के। हेंस इस प्रकार, वी सी हम देखते हैं, ऑल सेक्ट्स सारे, जो सेक्ट क्या होता है, एक धर्म में कई सारे भाग होते हैं, जैसे कि अब हिंदू धर्म है तो उसमें शैव हैं, वैष्णव हैं, वो सेक्ट कहलाएंगे, बौद्ध हैं, जैन हैं, वो भी सेक्ट हैं, या फिर जैन धर्म है तो उसका दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदाय, वो भी सेक्ट कहलाएंगे, इस्लाम में शिया है, सुन्नी है, वो भी सेक्ट कहलाएंगे। तो हेंस इस प्रकार वी सी हम देखते हैं, ऑल सेक्ट्स सभी पंथ, एंड पार्टीज और दल, म्यूचुअली सामूहिक रूप से, पारस्परिक रूप से, इंसिस्ट ऑन जोर देते हैं, देयर ओन अपने खुद के, टेक्निकल तकनीकी, डिस्टिंक्शंस खासियतों पर, एज द इसेंशियल कि वो आवश्यक हैं, एंड फंडामेंटल्स और मूलभूत हैं, मूल हैं, जड़ हैं, ऑफ रिलीजन धर्म की। आपने देखा होगा कि हर धर्म के लोग कहते हैं कि जो हमारे धर्म की ये चीज़ें हैं ये बड़ी आवश्यक हैं, इसेंशियल हैं, फंडामेंटल हैं, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। तो हर धर्म के लोगों को आपने ऐसा कहता हुआ सुना होगा, क्योंकि सबको लगता है कि हमारा धर्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स ऑफ रिलीजन धर्म के, एंड पॉलिटिक्स और राजनीति के, एंड फॉर द स्लाइटेस्ट वेरिएशन, और स्लाइटेस्ट मीन्स हल्की सी भी, वेरिएशन विविधता, इन एनी ऑफ दीज इनमें से किसी में भी, अनसेरेमोनियसली, अनसेरेमोनियसली मतलब कि आप कह सकते हैं बिना सोचे समझे, अटैक आक्रमण करते रहते हैं, देयर अपोनेंट्स अपने विरोधियों पर, एज जैसे कि मतलब ये कहते हुए कि वो एथीस्ट हैं, नास्तिक हैं,
एंड ब्लास्फेमर्स और ईश निंदा करने वाले हैं, ट्रेटर्स गद्दार हैं, एंड इंसेंडियरी वो होता है जो जानबूझकर किसी की संपत्ति में आग लगाता है, तो आप अपराधी कह सकते हैं। इनफैक्ट वास्तव में दीज माइनर पॉइंट्स, ये छोटे छोटे बिंदु आर लेड होल्ड ऑफ, उनको जकड़ लिया जाता है इन प्रेफरेंस यानी प्राथमिकता से, एज बीइंग मोर ऑब्वियस कि ये ज़्यादा स्पष्ट हैं, एंड टेंजिबल और कह सकते हैं आपके वास्तविक हैं, एंड एज लीविंग मोर रूम और वो ज़्यादा जगह छोड़ देते हैं, फॉर द एक्सरसाइज ऑफ प्रेजुडिस एंड पैशन। फॉर द एक्सरसाइज ऑफ मतलब अपनाने के लिए, अभ्यास करने के लिए, ऑफ प्रेजुडिस पूर्वाग्रह का, एंड पैशन और भावनाओं का। अनदर थिंग, एक और चीज़, दैट मेक्स जो बनाती है आर प्रेजुडिसेस, हमारे पूर्वाग्रहों को, रैंकरस जहरीले, एंड इनवेटरेट, और ये क्या होता है इनवेटरेट मतलब कि सुदृढ़ होता है, पुराने रोग को या पुरानी शत्रुता को भी इनवेटरेट कहा जाता है। तो हमारे पूर्वाग्रहों को जो जहरीला और सुदृढ़ बनाता है है दैट के एज दे आर टेकन अप, एज जैसा कि दे आर टेकन अप उनको अपना लिया जाता है, विदाउट रीज़न बिना तर्क के, दे सीम वो लगते हैं, टू बी होते हुए, सेल्फ एविडेंट, सेल्फ मीनिंग खुद और एविडेंट माने स्पष्ट, वो स्वतः स्पष्ट दिखते हैं। एंड और वी हम देंस इस प्रकार, कंक्लूड निष्कर्ष निकालते हैं, दैट के दे वो नॉट ओनली ना केवल, आर हैं सो ऐसे, टू आर सेल्व्स हमारे लिए, बट बल्कि, मस्ट बी होने चाहिए, सो ऐसे ही, टू अदर्स दूसरों के लिए, सो दैट ताकि, देयर डिफरिंग उनका अलग होना, फ्रॉम अस हमसे, इज होता है, विलफुल जानबूझकर, हिपोक्रिटिकल पाखंड से भरा हुआ, एंड मैलिशियस और दुर्भावना से भरा हुआ। मतलब हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारे लिए सेल्फ एविडेंट है, जो हमारे लिए सच है, वो दूसरों के लिए भी सच होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं है, उनका अलग होना, देयर डिफरिंग उनका हमसे अलग होना, हमको लगता है कि वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, वो पाखंडी हैं और वो दुर्भावना से भरे हुए हैं। द इंक्विजिशन ये एक संस्था थी स्पेन की, जो कि लोगों को दंड देती थी कि वो अविश्वासी हैं या ब्लास्फेमस हैं, ईश्वर का पर विश्वास नहीं करते, तो इस बात के लिए वो उनको दंड देती थी। तो बहुत नोटोरियस रही है ये जो संस्था है, जिसका नाम है द इंक्विजिशन। तो जो संस्था थी इंक्विजिशन, नेवर प्रिटेंडेड, इसने कभी नहीं ये दिखाया, कभी नहीं ये माना कि टू पनिश वो दंड देती है, इट्स विक्टिम्स अपने शिकारों को, फॉर बीइंग हेरेटिक्स, हेरेटिक वो लोग होते हैं जो कि एथीस्ट हैं या फिर धर्म के खिलाफ हैं। तो इस बात के लिए उसने कभी नहीं माना इंक्विजिशन ने कि वो लोगों को इसलिए दंड देती है कि वो हेरेटिक हैं यानी अविश्वासी हैं, विधर्मी हैं और इनफिडेल या फिर धर्म के खिलाफ हैं, बट बल्कि फॉर एवोइंग ओपिनियंस, फॉर एवोइंग मीन्स रखने के लिए, मानने के लिए, ओपिनियंस राय, विच जो कि विद देयर आइज ओपन, जब वो अपनी आँखें खोलेंगे, दे न्यू वो जान जाएंगे, टू बी फॉल्स कि वो जो राय है उनकी वो झूठी है, गलत है। तो जितने भी लोग धर्म के नाम पर दूसरे लोगों को मारते हैं, उनको यही लगता है कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो विधर्मी है, क्योंकि हमारे धर्म को नहीं मानता। और अगर ये अपनी आँखें खोलेगा
यानी सच्चे दिल से देखेगा तो इसको लगेगा कि ये जिस धर्म को मान रहा है वो धर्म झूठा है और हमारा धर्म सच्चा है। तो ऐसा ही ये संस्था इंक्विजिशन करती थी। दैट इज, कहने का मतलब है द होल ऑफ द कैथोलिक फेथ, द होल पूरा कैथोलिक फेथ, जो कैथोलिक धर्म है, कैथोलिक विश्वास है। देखिए जैसे कि एक होता ना, एक ही धर्म के लोग आपस में लड़ते हैं और अपने से जुदा जिनके विश्वास होते हैं उनको मारते हैं, तो ऐसे ही कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट आपस में लड़ते हैं। सभी धर्मों में आपने देखा होगा कि लोग आपस में लड़ते हैं। तो ये क्या था, ये कैथोलिक धर्म को जो लोग नहीं मानते थे उनको ये संस्था दंड देती थी। तो दैट इज़, कहने का मतलब ये है द होल ऑफ द कैथोलिक फेथ, जो पूरा कैथोलिक विश्वास है, कैथोलिक धर्म है, दैट वन एंटायर एंड परफेक्ट क्रिसोलाइट, दैट जो कि है कैथोलिक धर्म है, वन एक, एंटायर संपूर्ण, एंड परफेक्ट और पूर्ण, क्रिसोलाइट ये एक बहुत कीमती पत्थर होता है, तो उस कीमती पत्थर की तरह है कैथोलिक धर्म। एपियर्ड लगता था, टू देम उनको, सो इतना, कंप्लीटली पूरी तरीके से, विदाउट फ्लॉ बिना, फ्लॉ होती है कमी, बिना कमी वाला, एंड ब्लेमलेस और निर्दोष। यानी हर किसी को जो जिस धर्म को मानता है उसको यही लगता है कि हमारे धर्म में कोई कमी नहीं है ना, इसमें कोई फ्लॉ नहीं है, कोई दोष नहीं है। अब मुझे तो भाई क्योंकि मैं हिंदू हूँ तो मुझे अपना धर्म बहुत प्यारा लगता है, मुझे लगता है मेरे धर्म में कोई दोष नहीं है। यहाँ किसी के हमेशा ये शिक्षा दी जाती है कि सत्य बोलो, हिंसा मत करो, दूसरों पर दया करो, जीव जंतुओं पर भी दया करो, मांस भक्षण भी मत करो। तो इतनी सारी अच्छी बातें मेरे धर्म में बताई गई हैं, हिंदू धर्म में बताई गई हैं कि मुझे लगता है कि हमारे धर्म में कोई भी फ्लॉ नहीं है, दोष नहीं है। और मुझे लगता है कि ऐसा ही बाकी लोगों को भी लगता होगा जो कि हिंदू नहीं हैं, दूसरे धर्मों को मानते हैं। वो मानते ही इसलिए हैं क्योंकि उनको लगता है उनके धर्म में कोई दोष नहीं है। तो ये जो संस्था थी उसका मानना था कि रोमन कैथोलिक जो धर्म है वो विदाउट फ्लॉ, बिना किसी दोष के है, एंड ब्लेमलेस, एकदम मतलब जिसमें दोष नहीं वो निर्दोष हुआ, ब्लेमलेस हुआ, पवित्र हुआ। दैट के दे कुड नॉट कंसीव, वो कंसीव माने सोचना, वो सोच ही नहीं सकते थे, हाउ कैसे, एनीवन एल्स कोई और, कुड इमेजिन कल्पना भी कर सकता था, इट इस बात की, टू बी कि ये है, अदरवाइज अन्यथा, कि ये बात गलत है या ये बात, इस बात को अन्यथा लिया जा सकता है, कोई कैसे सोच सकता है। एक्सेप्ट फ्रॉम स्टबर्नेस एंड कंट्यूमेसी, एक्सेप्ट सिवाय, फ्रॉम स्टबर्नेस यानी जिद के, एंड कंट्यूमेसी और हठ धर्मिता के। ये स्टबर्नेस और कंट्यूमेसी एक दूसरे के सिनोनिम ही है, एक मतलब एक ही अर्थ है लगभग दोनों का। तो जिद और हठ धर्मिता के अलावा कोई और कारण हो ही नहीं सकता कि व्यक्ति अदरवाइज सोचे, अन्यथा सोचे। एंड वुड रेदर एडमिट, और इसके बजाय वो एडमिट करते थे, स्वीकार करते थे, टू अवॉइड बचने के लिए, सो इम्प्रोबेबल इतना असंभव, ए सजेशन सुझाव, दैट के मेन वेंट लोग जाते थे, टू अ स्टेक फांसी पर, सूली पर चढ़ने जाते थे, फॉर एन ओपिनियन एक राय की खातिर, नॉट विच वो राय के लिए नहीं जिसको कि दे हेल्ड वो मानते थे, बट बल्कि उस राय के लिए, काउंटरफिटेड जिसका कि वो विरोध करते थे, एंड वर कंटेंट और वो संतुष्ट थे, खुश थे, टू बी बर्न्ड जलकर, फॉर द प्लेजर खुशी के लिए, ऑफ प्लेइंग द हिपोक्राइट, प्लेइंग द हिपोक्राइट यानी पाखंडी की भूमिका निभाकर। तो क्योंकि वो कैथोलिक धर्म को नहीं मानते तो वो पाखंडी हैं और इस भूमिका को निभाकर वो जलने के लिए तैयार हैं। ये संस्था ऐसे लोगों को या तो सूली पर चढ़ा देती थी, फांसी लगा देती थी, या फिर उनको जला डालती थी, जिंदा जला देते थे।
नॉर इज इट वंडरफुल, नॉर ना ही इज इट ये है वंडरफुल आश्चर्यजनक, दैट के देयर शुड बी यानी हैं सो मच रिपग्नेंस। ये क्या होता है रिपग्नेंस मतलब अरुचि, घृणा, विरोध। टू एडमिट स्वीकार करने में, द एग्जिस्टेंस अस्तित्व, ऑफ अ सीरियस एक गंभीर, डाउट शंका के, इन मैटर्स मामलों में, ऑफ सच ऐसे, वाइटल सजीव, एंड इटर्नल और शाश्वत जो हमेशा रहने वाले, अमर, इंटरेस्ट हितों में, एंड और ऑन विच जिस पर के, द होल फैब्रिक पूरा ताना बाना, ऑफ द चर्च चर्च का, हिंज्ड लटका हुआ था, सदा हुआ था, सिंस जब से, द फर्स्ट डाउट पहली शंका, दैट वॉज एक्सप्रेस्ड जो कि अभिव्यक्त की गई, ऑन एनी सिंगल पॉइंट किसी एक बिंदु पर, ड्रू ऑल द रेस्ट ड्रू ऑल द रेस्ट यानी बाकी की जो शंकाएं आईं, आफ्टर इट इसके बाद, एंड और द फर्स्ट पर्सन पहला व्यक्ति, हु स्टार्टेड जिसने शुरू किया, अ कॉन्सेंशस स्क्रपल। कॉन्सेंशस का मतलब होता है आत्म चेतना से भरी हुई, और स्क्रपल क्या होती है, एक हिचक या एक शंका। तो जिसने शुरू की आत्मचेतना से भरी हुई शंका या हिचक, एंड क्लेम्ड और जिसने दावा किया, द ट्रायल बाय रीजन द ट्रायल यानी परखने का, बाय रीजन तर्क के द्वारा, थ्रू डाउन उसने फेंक दिया, एज इफ जैसे कि, बाय अ मैजिक स्पेल एक जादू के मंत्र से, द स्ट्रॉन्ग होल्ड्स जो कठोर पकड़ थी, ऑफ बाइगोट्री कट्टरता की, एंड सुपरस्टिशन और अंधविश्वास की, एंड ट्रांसफर्ड और बदल दिया, द डिटर्मिनेशन मीन्स निर्णय, निश्चय, ऑफ द इश्यू इस मामले का, फ्रॉम द ब्लाइंड ट्राइब्यूनल अंधे, ट्राइब्यूनल क्या होता है, कोर्ट होता है, अंधे ट्राइब्यूनल से, या आप कह सकते हैं अदालत से, अंधी अदालत से। अंधी अदालत किसकी, ऑफ प्रेजुडिस पूर्वाग्रहों की, एंड इम्प्लिसिट फेथ इम्प्लिसिट क्या होता है, अडिग, और अडिग विश्वास की, टू अ टोटली डिफरेंट ग्राउंड यानी एक पूरी तरीके से अलग जमीन पर वो व्यक्ति ले आया धर्म को या विश्वास को, जिसने कहा कि ट्रायल बाय रीजन होगा, तर्क के द्वारा परखा जाएगा, द फेयर एंड ओपन फील्ड द फेयर मीन्स न्याय संगत, एंड ओपन खुला हुआ, फील्ड मैदान, ऑफ आर्ग्यूमेंट तर्क का, एंड इंक्वायरी और पूछताछ का। ऑन दिस ग्राउंड इस आधार पर, अ सिंगल चैंपियन एक अकेला योद्धा, इज अ मैच यानी एक मैच है, बराबर है, फॉर थाउजेंड्स हजारों के, द डिसीजन निर्णय, ऑफ द मेजॉरिटी यानी मेजॉरिटी का, आप कहिए कि बहुमत का, इज नॉट हियर एनफ यहाँ पर्याप्त नहीं है, यूनेनिमिटी यूनेनिमिटी होती है जहाँ सभी का मत समान होता है, यानी मतैक्य एक मत होना, एक राय होना, इज एब्सोल्युटली नेसेसरी एब्सोल्युटली पूरी तरीके से नेसेसरी आवश्यक है, टू इनफॉलिबिलिटी जहाँ गलती की संभावना नहीं है, फॉर द ओनली सिक्योर प्ली फॉर क्योंकि, द ओनली एकमात्र, सिक्योर सुरक्षित, प्ली आप कह सकते हैं विचारधारा, ऑन विच जिसमें के, सच अ प्रीपोस्टरस प्रिटेंशन। देखिए प्रीपोस्टरस का मतलब होता है असंगत या अतार्किक, प्रिटेंशन बहाना, कुड बी सेटअप यानी आधारित किया जा सकता है, बाय टेकिंग इट इसको मानकर, फॉर ग्रांटेड टेक फॉर ग्रांटेड का मतलब होता है किसी चीज़ को यूं ही मान लेना, दैट के देयर कैन बी यानी नहीं हो सकता, देयर कैन बी नो पॉसिबल डाउट कोई भी संभव शंका नहीं हो सकती, एंटरटेन्ड अपॉन द सब्जेक्ट
यानी एंटरटेन करना, उसको मानना, किसी भी शंका को नहीं माना जा सकता अपॉन द सब्जेक्ट, इस विषय पर, एंड और बाय डाइवर्टिंग, डाइवर्ट माने घुमाना, मेंस माइंड्स मनुष्यों के दिमाग को फ्रॉम एवर आस्किंग यानी कभी भी पूछने से, देमसेल्व्स अपने आप से, द क्वेश्चन सवाल, ऑफ द ट्रुथ सत्य का, ऑफ सर्टेन डॉगमास कुछ निश्चित डॉगमास होते हैं जो कट्टर विचार होते हैं, तो कुछ निश्चित कट्टर विचारों की सत्यता, एंड मिस्ट्रीज और रहस्यों की, एनी मोर देन यानी इससे ज़्यादा के, वेदर 2 and 2 make 4 कि 2 और 2 4 होते हैं क्या, तो 2 और 2 4 होते हैं, इस पर कोई शंका होती नहीं। तो ऐसे ही जो एक धर्म के मानने वाले लोग हैं वो ये चाहते हैं कि जैसे 2 और 2 4 होते हैं, इस पर किसी को शंका नहीं है, कोई सवाल नहीं उठाता, वैसे ही धर्म पर, धार्मिक चीज़ों पर कोई सवाल ना उठाए। प्रेजुडिस पूर्वाग्रह, इन शॉर्ट संक्षेप में, इज है ईगोटिज्म मीन्स आत्मश्लाघा। आत्मश्लाघा क्या होती है? अपने ही बारे में बोलते रहना। ईगोइज्म क्या होती है? अपने ही बारे में सोचते रहना, और ईगोटिज्म अपने ही बारे में बोलते रहना। वी सी हम देखते हैं, अ पार्ट एक अंश, एंड सब्स्टिट्यूट इट और इसको, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है एक की जगह दूसरा रख देना, तो इसको हम मान लेते हैं फॉर द होल पूर्ण, यानी अंश एक पार्ट देखते हैं और उसको होल मान लेते हैं, पूरा मान लेते हैं। अ थिंग, तो ये जो प्रेजुडिस कैसे बनती है? किसी भी व्यक्ति का एक छोटा सा कमी देख के हम उसको मान लेते हैं कि पूरा आदमी ही बुरा है। अ थिंग एक चीज़, स्ट्राइक्स अस हमको स्ट्राइक करती है, यानी हमारे दिमाग में टकराती है, कैजुअली कभी कभी, बाय एंड बाय हाल्व्स और आधे अधूरे के द्वारा, एंड वी वुड हैव द यूनिवर्स, एंड वी वुड हैव और हम चाहेंगे कि द यूनिवर्स ये जो पूरा ब्रह्मांड है, स्टैंड प्रॉक्सी, स्टैंड प्रॉक्सी मतलब कि नुमाइंदगी करे, रिप्रेजेंटेशन करे, प्रतिनिधित्व करे, फॉर आर डिसीजन हमारे निर्णय का, यानी हम जिस चीज़ को गलत मानते हैं उसको बाकी सारा ब्रह्मांड भी गलत माने। ये प्रेजुडिस है हमारी कि हम क्या करते हैं, किसी व्यक्ति में एक कमी देख ली और हम कहेंगे वो पूरा आदमी ही गलत है, और फिर ये और चाहेंगे कि बाकी सारे लोग भी यही कहें कि हाँ वो आदमी गलत है। इन ऑर्डर टू राइवेट इट मोर फर्मली, राइवेट होता है कील से ठोक देना दीवार में किसी चीज़, जैसे हम कैलेंडर लाते हैं ना तो कील लगा के उसको दीवार में ठोक देते हैं, किसी तस्वीर को ठोक देते हैं, तो राइवेट का मतलब होता है वही ठोक देना। एंड इन ऑर्डर टू और इसको राइवेट करने के लिए, मतलब स्थापित करने के लिए, इट अपने इस विचार को, मोर फर्मली ज़्यादा दृढ़ता से, इन आर ओन बिलीफ अपने खुद के विश्वास में, हाउएवर इनसफिशिएंट कितना भी अपर्याप्त, अपूर्ण, और सिनिस्टर या सिनिस्टर माने पाप से भरा हुआ, खराबियों से भरा हुआ, द ग्राउंड्स आधार, ऑफ आर ओपिनियंस हमारी राय का हो, वी वुड परsuade हम तैयार करते हैं, आर सेल्व्स अपने आप को, दैट कि दे एराइज वो निकले हैं, आउट ऑफ द स्ट्रोंगेस्ट कन्विक्शन, स्ट्रोंगेस्ट सबसे ज़्यादा मजबूत, कन्विक्शन मतलब विश्वासों से, सबसे ज़्यादा मजबूत विश्वासों से निकले हैं, एंड और आर एंटाइटल्ड और वो एंटाइटल्ड माने उनका अधिकार है, जो हमारे विचार हैं, जो हमारा धर्म है, जो हमारी मान्यता है, वो एंटाइटल्ड है, उसके पास अधिकार है, टू अनक्वालिफाइड एप्रोवेशन। अनक्वालिफाइड एप्रोवेशन मतलब बिना किसी सवाल किए, एप्रोवेशन माने सहमति देना, स्वीकृति देना, तो बिना किसी सवाल किए स्वीकृति का अधिकार है हमारे धर्म को, हमारी मान्यताओं को, हमारे विचारों को। स्लेव्स ऑफ आर ओन प्रेजुडिसेस, स्लेव्स हम गुलाम होते हैं
ऑफ आर ओन प्रेजुडिसेस, अपनी खुद के पूर्वाग्रहों के, कैप्रिस, अपनी सनक के, इग्नोरेंस, अपने अज्ञान के, और हम चाहते क्या है, खुद तो गुलाम हैं हम अपने सनक के, अपनी पूर्वाग्रह के, अपने अज्ञान के, और हम चाहते क्या है, वी वुड बी, हम बनना चाहते हैं लॉर्ड्स, मालिक, ऑफ द अंडरस्टैंडिंग्स, समझदारियों के, एंड रीजंस, और तर्क के, ऑफ अदर्स, दूसरों के। यानी हम दूसरों की बुद्धि, दूसरों के विवेक, दूसरों की समझदारी के लॉर्ड बनना चाहते हैं, मालिक बनना चाहते हैं, स्वामी बनना चाहते हैं, जबकि खुद के पूर्वाग्रहों के, खुद की सनक के, खुद के अज्ञान के हम गुलाम हैं। एंड और स्ट्रेंज इन्फेचुएशन, स्ट्रेंज बड़ा विचित्र, इन्फेचुएशन प्यार है ये, है ना, अपने आप से। टेकिंग अप एन ओपिनियन, यानी लेकर, एन ओपिनियन, एक राय, सोलली, अकेले, फ्रॉम आर ओन, अपने खुद के, नैरो, संकीर्ण, एंड पार्शियल, और आंशिक, पॉइंट ऑफ व्यू, दृष्टिकोण से, विदाउट, बिना, कंसल्टिंग, सलाह लिए, द फीलिंग्स, भावनाओं की, ऑफ अदर्स, दूसरों की, और या फिर द रीजन, तर्क या कारण, ऑफ थिंग्स, चीज़ों का, वी आर, हम हैं, स्टिल, अभी भी, अनईजी, बेचैन, इफ, यदि, ऑल द वर्ल्ड, सारा संसार, डू नॉट कम, नहीं आता, इनटू आर वे, हमारे तरीके से, ऑफ थिंकिंग, विचार करने के। हम बड़े बेचैन रहते हैं जब तक कि पूरा संसार हमारे तरीके से विचार ना करने लगे। हर वक्त हम कोशिश करते हैं कि हर व्यक्ति हमारे अनुसार सोचे, जो हम सोचते हैं वही सोचे, हम कहें गलत तो गलत, हम कहें सही तो सही। ये प्रेजुडिस है। बहुत खूबसूरत चैप्टर था, समाप्त हुआ। ये वीडियो भी हम यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।